नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी हिंदी साहित्य के विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन क्या है, उनको देखते हैं क्योंकि कथन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखा करिए। चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कथन दिए हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना ही का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। क्या है? ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना ही का नाम क्या है? साहित्य है। अब देखते हैं बालकृष्ण भट्ट के महत्वपूर्ण कथन। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तीसरा कथन देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। गुलाब राय की क्या कथन है? जहाँ शब्द और अर्थ विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ शब्द और अर्थ विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारधारा समीक्षा या व्याख्या हो। किसका कथन है? शुक्ल जी का महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं श्याम सुंदर दास के अनुसार किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उस पर लिखा गया वह कला के उद्देश्य की पूर्ति करता हो। कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यही एकमात्र उचित कसौटी है। साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक, चंपू, उपन्यास, आख्यायिका सभी आ जाते हैं। एक बार फिर से देखिए, इनका भी कथन महत्वपूर्ण है। किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया हो वह कला के उद्देश्य की पूर्ति करता हो। यही एकमात्र उचित कसौटी है। साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक, चंपू, उपन्यास, आख्यायिका भी आ जाते हैं।